पुलिस को गाड़ी देवनार के अंदर से पकड़ के नहीं लाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने फिर भी देवनार के अंदर से गाड़ी पकड़ के हमारी लाई है। और जो हमारा जो विरोधी जो इस वक्त जो हमारे खिलाफ जो एक प्रतीक अप्पा साहब ननावरे करके जो काम कर रहा है, वो हमारे लोग से पैसा मांगने का भी काम करता है। और हमने उसके ऊपर एफआईआर भी बनाया है, खन्नी का उसके ऊपर केस भी बनाया है। उसके बावजूद वो यहाँ पे सारे लोगों से पैसा ईट रहा है। अब उसका कोई हिसाब से उसके ऊपर परेशानी आ रही है तो वो हमारे ऊपर परेशानी डाल रहा है। और हमारी गाड़ी को अभी उसने यहाँ पे पकड़वा के हमारे को एक फर्जी पीएसआई को एक फर्जी मेनका गांधी के नाम से फ़ोन आ रहा है। जो प्रतीक अप्पा साहब ननावरे है वो उसकी जो दादागिरी चल रही है, इससे पहले भी उसने हमारे पे केस बनवाया और ख़ुद वो गाड़ियाँ चलवाता था। इससे पहले भी उसकी गाड़ियाँ चली है और वो हमारे लोग की गाड़ी को पकड़ के ये सब केस बनवा के ऐसा रच रहा है, जबकि उसका बैंक अकाउंट के अंदर व्यापारी लोग उसको पैसा डाल रहे हैं। सब कुछ हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, हम सारी चीज़ बता सकते हैं। और सिर्फ हमारा एक फॉल्ट ये होगा कि हमारी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर अगर परमिट है तो परमिट से कुछ बकरे ज़्यादा डाले। रूल के हिसाब से हमारे पर सिर्फ ट्रैफिक वाले का चार्ज बैठना चाहिए। ये हमारे साथ हम वो चार्ज, अगर हमारी गलती है हम वो चार्ज भरने तैयार है, लेकिन ये ज़बरदस्ती एफआईआर करके और गाड़ी जमा, बकरा जमा और गाड़ी चलाने वाला जमा, गाड़ी का मालक जमा, ये सारा बहुत बड़ा ये पुलिस नाजायज़ हमारे साथ में काम कर रही है। बस हमारी यही गुजारिश है कि हमारी जो गलती, हमको गलती की सज़ा देवे। कुछ फर्जी पशु प्रेमी लोग हैं जो हमारे लोगों को हैरेसमेंट करके हमारे से पैसा ईटना चाहते हैं। दूसरा, हमारा कोई हमको इसके अंदर नज़रिया दिखता नहीं है। सबसे बड़ा जो नज़रिया यही है कि भाई ये लोग हमारे से पैसा ईटने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि बकरे से किसी को तकलीफ़ नहीं है। बकरा कटता है, हर शहर में हर गांव में कटता है, वहाँ कभी ऐसा नहीं हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है ऐसा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन से, तो आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस माना जाना देवनार का स्लॉटर हाउस जो सबसे बड़ा कहा जाता है। हालांकि इस स्लॉटर हाउस में जितना बड़ा स्लॉटर हाउस उतना बड़ा घपला और करप्शन सामने भी आता है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ रहता है। और साथ साथ में जो इसके जीएम हैं कलीम पाशा पठान, वो भी कहीं ना कहीं जो व्यापारी होते हैं उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवनार पुलिस स्टेशन के बाहर, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि एक बकरे से भरी गाड़ी पकड़ में आई है। देवनार पुलिस स्टेशन ने बकरे की गाड़ी पकड़ी है और इस जिसकी गाड़ी हमारे साथ में वो भी मौजूद है, अकील ताइड़े। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस लिए उनकी गाड़ी पकड़ी। मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इस तरीके से बकरे का गैर कानूनी तरीके से व्यापार करते हैं, 4 से अधिक लोगों का इसमें नाम आ रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है प्रतीक अप्पा ननावरे, और दूसरा नाम आता है अब्दुल करीम का, और तीसरा नाम बापू, और चौथा नाम अखिल भाई का भी आता है इसमें। क्योंकि जिस तरीके से पूरे मुंबई में अवैध तरीके से जो बकरों की जो इंटरसिटी मुंबई में जैसे कि बकरा रहता है वो स्लॉटर हाउस में ही कटना चाहिए, मगर मुंबई में आप देख सकते हैं दुकानों पे जिस तरीके से बकरे कटते हैं वो पूरी तरीके से गैर कानूनी बताए जाते हैं। अखिल भाई मौजूद है, अखिल भाई की गाड़ी किस लिए पकड़ में आई उनसे बात करते हैं। अखिल भाई, क्या पूरा मामला है, आपकी गाड़ी किस लिए पकड़ में आई? आप ये कह रहे थे कि आपकी गाड़ी देवनार जो क्षेत्र था स्लॉटर हाउस उसके अंदर से, बाउंड्री के अंदर से लेकर आया गया, तो क्या पूरा मामला है? असल में पुलिस को गाड़ी देवनार के अंदर से पकड़ के नहीं लाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने फिर भी देवनार के अंदर से गाड़ी पकड़ के हमारी लाई है। और जो हमारा जो विरोधी जो इस वक्त जो हमारे खिलाफ जो एक प्रतीक अप्पा साहब ननावरे करके जो काम कर रहा है, वो हमारे लोग से पैसा मांगने का भी काम करता है। और हमने उसके ऊपर एफआईआर भी बनाया है, खन्नी का उसके ऊपर केस भी बनाया। उसके बावजूद वो यहाँ पे सारे लोगों से पैसा ईट रहा है। अब उसका कोई हिसाब से उसके ऊपर परेशानी आ रही है तो वो हमारे ऊपर परेशानी डाल रहा है। और हमारी गाड़ी को अभी उसने यहाँ पे पकड़वा के हमारे को एक फर्जी पीएसआई को एक फर्जी मेनका गांधी के नाम से फ़ोन आ रहा है, और वो लोग हमारी गाड़ी पे खोटी कार्रवाई कर रहे हैं। 4-6 घंटा हो गया और वो गाड़ी को हमारे यहाँ रोक के रखे वो लोगों ने, और मानने को वो लोग तैयार नहीं। बस बोलते हैं हमको केस लेना है, मेनका गांधी का फ़ोन ये आ रहा है। जबकि हमारी नज़र में तो इतनी बड़ी मेनका गांधी, हम भी उनका सम्मान करते हैं। वो किसी ऐसे गरीबों के लिए एक छोटे से पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके ऐसा परेशान नहीं करेगी, ये हमको पूरी उम्मीद है। इसकी पूरी जांच हो कि वो मेनका गांधी है क्या, वो यहाँ पे फ़ोन करके हमारे लोग के ऊपर कार्रवाई कर रही है। और दूसरा, जो प्रतीक अप्पा साहब ननावरे है वो उसकी जो दादागिरी चल रही है, इससे पहले भी उसने हमारे पे केस बनवाया और ख़ुद वो गाड़ियाँ चलवाता था। इससे पहले भी उसकी गाड़ियाँ चली है। और वो हमारे लोग की गाड़ी को पकड़ के ये
सब केस बनवा के ऐसा रच रहा है, जबकि उसका बैंक अकाउंट के अंदर व्यापारी लोग उसको पैसा डाल रहे हैं। सब कुछ हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, हम सारी चीज़ बता सकते हैं कि ये क्या हरकतें यहाँ पे चल रही है और सारे लोग परेशान हैं। इस तरीके से कारोबार होगा तो मुंबई के अंदर और मुंबई के इतराफ में थाना, इसमें आपका ऐसा फॉल्ट क्या है जो पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करे? आपकी गलती क्या है इसमें, फॉल्ट क्या है? हमारी सिर्फ एक ही गलती है, हमारा माल ना चोरी का है ना हमारा माल खरीदा हुआ है, व्यापारियों से लिया हुआ है। देवनार में डॉक्टर वेरिफिकेशन होके जानवर बिकता है। और सिर्फ हमारा एक फॉल्ट ये होगा कि हमारी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर अगर परमिट है तो परमिट से कुछ बकरे ज़्यादा डाले। रूल के हिसाब से हमारे पर सिर्फ ट्रैफिक वाले का चार्ज बैठना चाहिए। ये हमारे साथ, हम वो चार्ज, अगर हमारी गलती है हम वो चार्ज भरने तैयार है, लेकिन ये ज़बरदस्ती एफआईआर करके और गाड़ी जमा, बकरा जमा और गाड़ी चलाने वाला जमा, गाड़ी का मालक जमा, ये सारा बहुत बड़ा ये पुलिस नाजायज़ हमारे साथ में काम कर रही है। बस हमारी यही गुजारिश है कि हमारी जो गलती है हमको गलती की सज़ा देवे। ऐसा नहीं कि हमने जब खून नहीं किया है, हमने आज छोटा सा हमारा 324 का केस हुआ तो वो जगह पे हम पे 302 का केस क्यों बनाया जा रहा है, जबकि आदमी मरा नहीं, कुछ नहीं आ रही है। ऐसा हमारा मामला ही है। अच्छा, इसके पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो और सामने आ रहा है खारगर का, बताया जा रहा है, जिसमें 3 माला भर के बकरे थे, मगर पुलिस ने इसमें सिर्फ एनसीआर लिया। आपके मामले में एफआईआर की, मतलब 2 कानून है क्या इसके लिए कुछ ऐसा? अभी ये वो लोगों, उसकी प्रतीक अप्पा साहब ननावरे के नाम से वो गाड़ी चल रही थी। उसने गाड़ी जो बाहर से कहीं वाशी में किधर से भर के गई और वो गाड़ी पकड़े गई कराड़ में, और उसके ऊपर पुलिस ने एक छोटा सा साधारण सा एनसी का कलम लगा के वो गाड़ी को रिलीज़ किया। तो हमारे साथ फिर अलग सलूक क्यों किया जा रहा है पुलिस के माध्यम से? पुलिस से हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन ये इस तरीके से हमारे पर कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई के अंदर जो जो लोग शामिल है, जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उसकी पूरी जांच हो, हमारी ये गुजारिश है। तो क्या लगता है पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? अब ये तो पशु प्रेमी और ये सारे लोग ऐसा हमारे लोग के खिलाफ बताए जा रहे हैं, क्योंकि मटन खाना कोई गुनाह तो नहीं है। लोग गोश्त खाते हैं, बकरे का गोश्त तो महाराष्ट्रन आदमी भी खाता है, हिंदू मुसलमान सब खाता है। अब इसके ऊपर कहाँ से हमारे ऊपर पाबंदी आ रही है, ये हम नहीं समझ सकते इसको। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से, जैसे ये देवनार से जो गोड, मतलब अक्खा बकरा नहीं निकल सकता, ज़िंदा बकरा नहीं निकल सकते, अगर मुंबई में बेचना रहेगा तो जो मुंबई में पूरे बकरा बिकता है, तो क्या वो बाहर से आता है? वो क्या, मतलब वो क्या है? हाँ, मुंबई में जो आज कई जगह पे इलीगल तरीके से चल रहा है, अब उसके ऊपर कार्रवाई होती है, म्यूनसिपालिटी पकड़ती है, उसको लेके आती है, लेकिन लोग उसको चॉइस करते हैं। देवनार में उतनी फैसिलिटी नहीं है कि एक साथ देवनार में अगर पूरे मुंबई का बकरा कटेगा तो मुंबई देवनार के पास वो फैसिलिटी नहीं है कि वो करके देवे और वो काम चलावे। इसके लिए लोग यहाँ पे अगर रात में बकरा कटेगा और सुबह 12-14 घंटे के बाद लोगों के पास जाता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते। ताज़ा गोश्त खाना पसंद करते हैं। एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, अगर बकरा देवनार से कट के ही वहाँ पर, मतलब बाहर जाके बिकता है, तो उसमें देवनार में कितना चार्ज भरना पड़ता है? गवर्नमेंट का क्या चार्ज है और रखे बकरे का क्या चार्ज है? जबकि जिंदा बकरा जो जाता है, इसका हम लोग 3 गुना ज़्यादा पैसा भरते हैं। 81 रुपीज़ हम लोग भरते हैं, और जो देवनार में बकरा कटता है उसका बीएमसी को पानी, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी सारा खर्चा करना पड़ता है, जिसका 25 रुपये सिर्फ फीस रखता है, और हमारे से 3 गुना ज़्यादा पैसा लिया जाता है। अच्छा, और ये जो आपका पूरा ये घटना हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि बॉर्डर में हुआ, मतलब जो देवनार पुलिस स्लटर हाउस है ये इसके क्षेत्र में हुआ है, इसके पूरे प्रेमाइसेस में हुआ है, तो इस पे तो ध्यान देना चाहिए कलीम पाशा पठान को। तो वो किधर है, वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे? मतलब पहले तो ये मामला उसके ऊपर जाना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, उसके बाद में पुलिस का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तब जाके वो कंप्लेंट बताए, तब पुलिस इसमें शिकायत लेती है। अब ये देवनार के अंदर काम हुआ, पुलिस ने ना उधर बीएमसी के कोई अधिकारी को बुलाई, ना कोई अधिकारी को खड़ा करी। पुलिस का काम था कि बीएमसी के अधिकारी को बुलाए, जबकि गेट के अंदर से गाड़ी लाए। कभी आज तक के ऐसा होता नहीं कि पुलिस अंदर गेट पे आए तो बीएमसी वाले का काम था कि आके, वो पुलिस का काम था बीएमसी से पूछना चाहिए था। अगर वो गाड़ी इलीगल है तो गाड़ी को वहाँ खाली करा दो, उसको तुम ये करो, लेके आओ गाड़ी खाली करके। तुमने डायरेक्ट भर के, पुलिस ने ना म्यूनसिपालिटी की सिक्योरिटी से पूछे, ना जीएम से पूछे, और डायरेक्ट गाड़ी देवनार पुलिस स्टेशन पे लेके आए। तो आपको क्या लगता है अभी क्या कार्रवाई की जाएगी, आगे का प्रोसीजर क्या रहता है, थोड़ा सा बता दीजिए। अब आगे का प्रोसीजर, अभी ये लोग ना जाए, जब केस बनाएंगे तो ये लोग बकरा भी, जैसा अगर गाड़ी के कोई टैक्सी या रिक्शा के अंदर 3 सवारी 4 सवारी से ज़्यादा आदमी बैठ के जाते हैं तो ट्रैफिक वाला उसको चार्ज मारता है। ये नहीं कि गाड़ी जमा करता है और पैसेंजर के ऊपर केस बनाता है, ड्राइवर के ऊपर केस बना के उनको अंदर लॉकअप में डाल देता है, वैसा तो होता नहीं है। तो उसी तरीके से हमारा भी मामला यही है कि गाड़ी में बकरा डाला गया, ज़्यादा डाला गया, तो तुम बकरे को फाइन मारो, उसको तुम जमा क्यों कर रहे, अरेस्ट क्यों कर रहे, उसको अरेस्ट करके और उसके ऊपर तुम अलग ही कानून क्यों थोप रहे?
क्या मांग क्या रहेगी आप लोगों की? हमारी मांग यही रहेगी कि भाई इस तरीके से जो है काम हो रहा है, इस काम के ऊपर कहीं ना कहीं ये लगे, क्योंकि कुछ फर्जी पशु प्रेमी लोग हैं जो हमारे लोगों को हैरेसमेंट करके हमारे से पैसा ईटना चाहते हैं। दूसरा, हमारा कोई हमको इसके अंदर नज़रिया दिखता नहीं है। सबसे बड़ा जो नज़रिया यही है कि भाई ये लोग हमारे से पैसा ईटने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि बकरे से किसी को तकलीफ नहीं है। बकरा कटता है, हर शहर में हर गाँव में कटता है, वहाँ कभी ऐसा नहीं हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो बहरहाल ये थे अकील तायड़े, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि किस तरीके से इनकी गाड़ी को पुलिस ने सीज कर लिया है फ़िलहाल, और किस तरीके से एक खारगर का एक मामला था और दूसरा मामला ये। तो दो लोगों के लिए दो अलग अलग कानून, हालांकि क्राइम एक ही है, जुर्म एक ही है, मगर कानून दो बताया जा रहा है इधर। अब देखना ये रहेगा कि जो इस क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सैयद सर, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं। और बताया ऐसा जाता है कि जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं, यानी एनिमल लवर बताते हैं, वे एनिमल लवर की आड़ में किस तरीके से मोटी रकम उगाही करते हैं, लोगों को डराते हैं और इसी तरीके से कॉल देते हैं और उन्हें परेशान किया जाता है। अगर जो कोई पैसा नहीं देता है तो उस पर इसी तरीके का पुलिस पे दबाव डाला जाता है और केस किया जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो देवनार के जीएम हैं कलीम पाशा पठान, उन्हें पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए, मगर उनका किसी भी प्रकार से इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं लिया गया है। मगर उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी बताई जा रही है कि देवनार से लाया गया था अंदर, तो सबसे पहले उन्हें सूचना इस चीज़ की मिलना चाहिए था। क्या जो कलीम पाशा पठान है उन्हें इस चीज़ की सूचना नहीं मिलती होगी कि इस जिस तरीके से पूरे देवनार से जो माल निकलता है और पूरे मुंबई में बिकता है, क्या उन्हें इस चीज़ की सूचना नहीं होगी? क्या बीएमसी के अधिकारी को इस चीज़ की सूचना नहीं होगी? अब देखना ये रहेगा कि बीएमसी के अधिकारी कब नींद से जागते हैं और दुरुस्ती लाते हैं। कैमरा पर्सन आमिर के जैन से मुंबई टीवी।